बांग्लादेश में एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी स्टारलिंक ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने इसके लिए देश की जनता को बधाई दी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये स्टारलिंक इंटरनेट सेवा है क्या, ये कैसे काम करती है, इसका क्या फायदा है। आज इन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर स्टारलिंक इंटरनेट सेवा क्या है, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। बता दें कि स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। इसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल्स आसानी से किया जा सकता है। इसमें कंपनी एक किट उपलब्ध करवाती है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल्स और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉइड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर ये कैसे बाकी इंटरनेट सेवा से अलग है। तो बता दें कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां फाइबर ऑप्टिक्स मोबाइल टावर से इंटरनेट देती है। स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क पर आधारित है। ये छोटे उपग्रहों, ग्राउंड स्टेशनों और यूजर टर्मिनल्स के जरिए काम करती है। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर इसकी स्पीड कितनी होगी। तो बता दें कि स्टारलिंक के सैटेलाइट ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के मुकाबले धरती से ज्यादा करीब 550 किलोमीटर है। इससे तेज इंटरनेट मिलता है। स्टारलिंक का दावा है कि वह 150 Mbps तक स्पीड देती है, जो फाइबर ब्रॉडबैंड से कम है लेकिन पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से बेहतर है। अब अगला सवाल यह है कि क्या स्टारलिंक इंटरनेट कंपनियों के लिए चुनौती बन सकता है। तो बता दें कि स्टारलिंक और अन्य सैटकॉम सर्विसेज पारंपरिक इंटरनेट कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव नहीं है, बल्कि इनकी सप्लीमेंट सर्विसेज है। हालांकि इनकी लागत ज्यादा है। स्टारलिंक के प्लान्स मौजूदा ब्रॉडबैंड प्लान्स के मुकाबले 18 गुना यानी 18% तक महंगे हैं। सरकार चाहे तो डिजिटल इंडिया योजना में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का इस्तेमाल करके कीमतें कम करने में मदद कर सकती है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर सैटेलाइट से आप तक जो है इंटरनेट कैसे पहुंच सकता है। तो बता दें कि सैटेलाइट धरती के किसी भी हिस्से से बीम इंटरनेट कवरेज को संभव बनाता है। सैटेलाइट के नेटवर्क से यूजर्स को हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट कवरेज मिलता है। लेटेंसी का मतलब उस समय से होता है जो डाटा को एक पॉइंट से दूसरे तक पहुंचाने में लगता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, देश में स्टारलिंक का हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट 2 पैकेज के साथ उपलब्ध हो चुका है। एक प्लान में लोगों को 6,000 टका यानी 4,203 भारतीय रुपीस और दूसरे प्लान में 4,200 टका यानी 2,942 भारतीय रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि स्टारलिंक का सेटअप लेने के लिए उन्हें अलग से 47,000 टका यानी 32,930 भारतीय रुपए खर्च करने होंगे। इसमें उन्हें एंटीना और मॉडेम मिलेगा। यूजर्स को इन प्लान में असीमित डाटा के साथ 300 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। यूनुस स्टारलिंक को लेकर कह चुके हैं कि इसे राजनीति से अलग रखा गया है। मार्च में उन्होंने कहा था कि भविष्य में अगर देश में कोई राजनीतिक संकट भी पैदा होता है तो इससे स्टारलिंक सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले साल जुलाई में छात्र आंदोलन के दौरान देश भर में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया था। यूनुस ने इसी का जिक्र किया है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने वाली सेवा है। इसका मतलब है कि ये जमीन के तारों और टावरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आसमान में घूमती सैटेलाइट से इंटरनेट देती है। इस वजह से ये पूरे बांग्लादेश में, यहाँ तक कि गांव और दूर दराज के इलाकों
में भी जो है इंटरनेट को आसानी से पहुंचा सकेगी। हालांकि शुरुआत में ये सेवा किन किन इलाकों में मिलेगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये पूरे देश में काम करेगी। स्टारलिंक की सेवा सस्ती नहीं है। बांग्लादेश में आमतौर पर एक यूजर 1 महीने तक मुफ्त इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए 600 से 650 रुपए के प्लान इस्तेमाल करता है। स्टारलिंक के लिए उसे 5 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में ये आम लोगों के लिए महंगा है, लेकिन जिन जगहों पर इंटरनेट नहीं पहुंचता वहां ये बहुत काम की चीज है। इसके अलावा बाढ़, तूफान या इंटरनेट ब्लॉक जैसी स्थिति में भी ये काम करता रहेगा। स्टारलिंक को बांग्लादेश में लाने के लिए एक कंपनी को काफी दिक्कतें आई। शुरुआत में हसीना सरकार और BTRC टेलीकॉम विभाग इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। हालांकि इस साल फरवरी 2025 में एलन मस्क और मोहम्मद यूनिस के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान बांग्लादेश में स्टारलिंक लाने को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद 25 मार्च को यूनिस ने आदेश दिया कि 90 दिन के भीतर स्टारलिंक की सर्विस शुरू हो जानी चाहिए। हालांकि देश में सिर्फ 56 डेज में ही इसकी शुरुआत हो गई। स्टारलिंक के मुताबिक दुनिया भर में 130 देशों में उसकी सेवा उपलब्ध है। भारत में भी इसे लाने को लेकर बातचीत जारी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में ही ये भारत में भी लॉन्च हो सकता है।